चैनल बेसिक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में कोण PQR की भुजाएं PQ और QR क्रमशः S और T तक बढ़ाई गई हैं। PQR त्रिभुज है, उसकी भुजाएं PQ S तक और QR T तक बढ़ाई गई हैं। यदि कोण SPR, ये बाहर का कोण SPR 135 अंश और कोण PQT ये बाहर का कोण 110 अंश, तो आपको PRQ निकालना, ये वाला कोण निकालना है। तो सर्वप्रथम हम कोण यहाँ पर देखते हैं बिंदु P पर आते हैं। बिंदु P पर दो कोणों का निर्माण हुआ है। कोण एक SPR और अंदर की तरफ का कोण QPR। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं, क्योंकि QS एक रेखा है। आपको पता है रैखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। दोनों का योग 180 अंश हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर SPR कोण दिया हुआ, कोण SPR 135 अंश दिया है। 135 अंश धन कोण QPR बराबर 180 अंश। ठीक हो गया। कोण QPR बराबर 180 में से 135 घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 अंश। इधर वाला ही अंदर का कोण आ गया 45 अंश, इसको 45 अंश लिख देते हैं। अब बिंदु Q पर आते हैं। बिंदु Q पर देखते हैं। बिंदु Q पर भी दो कोणों का निर्माण हुआ है। एक कोण निर्माण हुआ है PQT, कोण PQT और अंदर की तरफ का कोण PQR। इन दोनों को मिला करके 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी यहाँ पर क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है, तो इधर वाला 110 हो गया। इन दोनों को जोड़ के 180 अंश आता है, तो यहाँ पर 110 लिख लीजिए। 110 अंश धन कोण PQR बराबर 180, तो कोण PQR का मान प्राप्त हो गया 180 माइनस 110 बराबर 70 अंश। इधर वाला ही अंदर का कोण प्राप्त हो गया 70 अंश। अब त्रिभुज PQR में आते हैं। त्रिभुज PQR में आप जानते हैं कोण QPR धन कोण PQR धन कोण PRQ बराबर 180 अंश। क्यों होता है ये? कोण QPR, कोण PQR, कोण PRQ, इन तीनों कोण, अंदर के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आप जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतःकोण ये हो गया। और ये QPR आपने प्राप्त किया है 45 अंश और धन PQR आपने प्राप्त किया 70 अंश और PRQ निकालना है। कोण PRQ प्राप्त करना है। 180 अंश हो गया तीनों को जोड़ के। ये 5 7 4 11 115 अंश धन कोण PRQ बराबर 180 अंश। तो यहां से प्राप्त हो जाएगा कोण PRQ बराबर 180 माइनस 115 अंश। 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 6, 65 अंश। अर्थात आपको जो कोण प्राप्त करना था PRQ, इसका मान प्राप्त हो गया 65 अंश। प्रश्न संख्या 2 है, दी गई आकृति में कोण x बराबर 62 अंश और कोण XYZ बराबर 54 अंश है। यदि YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक हैं, तो कोण OZY निकालिए। आपको ये वाला कोण निकालना है OZY, इधर वाला कोण। ध्यान दीजिए, पहले एक बाहर का त्रिभुज दिया है XYZ, इसमें कोण x दिया है 62 अंश और कोण XYZ दिया है 54 अंश। ये बाहर के कोण का 54 अंश। तो आपको ये भी दिया है
कि YO इसका समद्विभाजक है और ZO मैंने दूसरे कलर से यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ये इसका समद्विभाजक है। आपको ध्यान देना है, पहले हम त्रिभुज, बाहर के त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज XYZ में बाह्य त्रिभुज जो बड़ा त्रिभुज उसकी बात करते हैं। एक कोण X दे रखा है 62 अंश, दूसरा कोण Y दे रखा है 54 अंश। कोण X धन कोण Y धन कोण Z बराबर 180 अंश होंगे। क्यों होता है? अंतर कोणों का योग, अंतर कोणों का योग, ये मालूम है आपको, अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। X 62 अंश, Y 54 अंश, तो Z निकालेंगे हम, Z बराबर 180 अंश, तो 4 2 6, 6 5 11, 116 अंश धन कोण Z बराबर 180, तो कोण Z निकाल लेते हैं 180 ऋण 116, 10 में से 6 गया 4 और 7 54, 7 में से 1 गया 64 अंश, ये 64 अंश। आपको ये दिया है YO, ये YO रेखा कोण XYZ का समद्विभाजक है, अर्थात इधर वाला और इधर वाला बराबर होगा। पूरा हमने 54 अंश निकाल रखा है, तो 27 से हो जाएगा, 27 से हो जाएगा। YO भुजा YO कोण XYZ की समद्विभाजक है, समद्विभाजक। तो हम निकाल सकते हैं कोण OYZ, कोण OYZ बराबर समद्विभाजक आधा किसका? 54 अंश का आधा, 54 अंश का आधा 27 अंश, अर्थात ये वाला प्राप्त हो गया 27 अंश अंदर का कोण। पुनः भुजा ZO किसकी समद्विभाजक है? भुजा ZO किसकी समद्विभाजक? ये XZY की, कोण XZY की, कोण XZY की समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है आधा आधा बांटना, समद्विभाजक है। तो इस कोण को बराबर बांटेगी। हमने Z कोण अभी निकाल रहा था 64 अंश, तो 64 का आधा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो गया कोण OZY बराबर 1/2 गुणा 64 अंश, अर्थात 32 अंश। 32 अंश ये अंदर का प्राप्त हो गया। अंदर वाले त्रिभुज के दो कोण हमको मालूम हो गए, तीसरा कोण निकालना है ये O वाला। तो हम ये लिख लेंगे कि त्रिभुज OYZ में, त्रिभुज O मैंने पहले लिख लिया, त्रिभुज OYZ में क्या क्या? कोण OYZ जो 27 अंश है, कोण OZY जो 32 अंश है, धन कोण YOZ ये तीसरा कोण जिसको हमें निकालना है, ये तीसरा कोण, इनको मिला करके कितना होगा? 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज के अंतर कोण है। OYZ 27 अंश हो गया और OZY 32 अंश हो गया और YOZ निकालना है बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 2 9, 3 2 5, 59 अंश धन कोण YOZ बराबर 180 अंश। अब निकाल लीजिए कोण YOZ बराबर 180 में से 59 घटा देते हैं, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2 और 1 का 121 अंश, ये प्राप्त हो गया 121 अंश। आपको निकालना था OZY 32 अंश निकला, OYZ निकालना था, वो आपका निकल गया 121 अंश। तीसरे प्रश्न में आते हैं, दी गई आकृति में यदि AB समांतर DE, कोण BAC बराबर 35 अंश, कोण CDE बराबर 53 अंश, तो कोण DCE का मान ज्ञात करना है। DCE ये वाला कोण है। अब देखिए, क्योंकि AB समांतर DE तथा आपको दिख रहा है AE तिर्यक रेखा, AE क्या है? तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण CED, ये आपको मालूम है। ये कैसे हैं?
एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ओके, तो ये 35 अंश हो गया। पुनः देखिए त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में ये कोण आपको मालूम है 53 अंश दिया है। कोण CDE ये 53 अंश दिया है। कोण CED आपने निकाल दिया है, कोण CED आपने 35 अंश निकाला, ये वाला निकालना है। कोण DCE निकालना है। इन तीनों का योग 180 अंश होता है। क्यों? त्रिभुज के अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोण का योग, त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 अंश होता है, ये आपको पता है। और ये 53 हो गया, और दूसरा CED 35 अंश हो गया। कोण DCE आपको निकालना है, ये 180 अंश मिला करके ये 88 धन कोण DCE बराबर 180 अंश। तो कोण DCE बराबर हो गया 180 ऋण 88, 10 में से 8 गया 2 और 17 में से 8 गया 9, 92 अंश। ये 92 डिग्री का प्राप्त हो गया। आपको ये निकालना था DEC।